सोधर्म इंद्र की सभा लगी है। तभी अचानक सोधर्म इंद्र को ढोल नगाड़े व वाद्य की ध्वनि सुनाई देती है। अचानक यह ध्वनि सुनकर सोधर्म इंद्र अपने अवधि ज्ञान से जान लेते हैं कि भगवान महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। जय हो, जय हो, जय हो। और तभी सोधर्म इंद्र कुबेर इंद्र को बुलाते हैं और भगवान के केवल ज्ञान की बात बताते हैं और कहते हैं, हे कुबेर, मैंने अभी अपने अवधि ज्ञान से जाना है कि भगवान महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। जाइए और एक भव्य समूह की रचना कीजिए। जो आज्ञा महाराज। कुबेर इंद्र जाते हैं और भव्य समूह की रचना करते हैं। समूह कैसा समूह? कुबेर इंद्र ने समूह में 8 भूमियों की रचना की। इनमें प्रथम 7 भूमियों में बड़ी आकर्षक रचनाएं, नाट्य, पुष्प वाटिकाएं, वादियां, चैत्य वृक्ष, परिया आदि की रचना की। मिथ्या दृष्टि अभव्य जीव अधिकतर इस सुंदरता को देखने में ही उलझ जाते हैं और भव्य श्रद्धालु जीव ही अष्टम भूमि में प्रवेश कर पाते हैं और वहां प्रवेश कर साक्षात तीर्थंकर भगवान के दर्शन व धर्मोपदेश प्राप्त कर जीवन सफल बनाते हैं। केवल ज्ञान होते ही तीर्थंकर महावीर इस भूमि तल से 5000 धनुष ऊपर आकाश में पहुंच गए। भगवान के इस भव्य समूह में प्रत्येक दिशा में 20,000 सीढ़ियां होती हैं। इन सीढ़ियों को पार करके आकाश में अधर थाली में के समान गोलाकार व इंद्र नीलमणियों से समोसरण बना होता है, जिसमें 4 परकोटे, 5 वेदियां और इनके बीच में 8 भूमि होती हैं। इसी के ठीक मध्य में कुछ सीढ़ियों से ऊपर 3 कटनी होती हैं, जिनकी अंतिम कटनी की गंध कुटी पर तीर्थंकर प्रभु विराजमान होते हैं। 8वीं भूमि श्री मंडप भूमि, जिसमें 12 सभाएं होती हैं। प्रथम सभा में गंधर आदि मुनिगण बैठते हैं। द्वितीय सभा में कल्पवासी देवियां बैठती हैं। तृतीय सभा में आरिकाएं व श्राविकाएं बैठती हैं। चतुर्थ सभा में ज्योतिषी देवियां बैठती हैं। 5वीं सभा में व्यंतर देवियां बैठती हैं। छठी सभा में भवनवासी देवियां बैठते हैं। 7वीं सभा में भवनवासी देव बैठते हैं। 8वीं सभा में व्यंतर देव बैठते हैं। 9वीं सभा में ज्योतिषी देव बैठते हैं। 10वीं सभा में कल्पवासी देव बैठते हैं। 11वीं सभा में चक्रवर्ती, राजा, मनुष्य आदि बैठते हैं और 12वीं सभा में त्रियंच बैठते हैं। समोसरण तैयार हो जाता है। सभी देव देवियां, इंद्र इंद्रानियां, पशु पक्षी, मुनि आरिका, चक्रवर्ती सभी लोग अपनी अपनी सभा में विराजित हो जाते हैं और भगवान की दिव्य ध्वनि का इंतजार करते हैं। परंतु ना जाने किस कारणवश भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिलती। समय बीतता जाता है। धीरे धीरे भगवान की दिव्य ध्वनि को न खिरे हुए 66 दिन हो जाते हैं। सभी देव देवियां व्याकुल हो उठते हैं। न जाने भगवान की दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिल रही है। सब बहुत दुखी होते हैं। तभी एक आकाशवाणी होती है, जिसमें यह पता चलता है
कि भगवान के समोसरण के प्रमुख गंधर्व अभी सभा में विराजित नहीं हैं, इसलिए भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही है। देव अपने अवधि ज्ञान से पता लगाते हैं तो पता चलता है भगवान के समोसरण के प्रमुख गंधर्व इंद्रभूति गौतम है, जो कि एक ब्राह्मण है तथा जैन धर्म के विरोधी हैं। यह सोचकर देव लोग एक युक्ति लगाते हैं और इंद्रभूति को बताते हैं कि यहाँ कोई ज्ञानी मनुष्य आया है जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है। यह सुनकर इंद्रभूति अपने ज्ञान के मध्य में भरकर अहंकार से भगवान के समोसरण की ओर चल देता है। जैसे ही इंद्रभूति गौतम समोसरण के पास पहुंचता है और मान स्तंभ को देखता है, मान स्तंभ को देखते ही उसका पूरा मान चूर हो जाता है और वह भगवान के चरणों में विनय से झुक जाता है। तभी दिगंबरी दीक्षा धारण करके समोसरण में प्रमुख गंधर्व का स्थान प्राप्त करता है। गौतम गंधर्व के विराजमान होते ही भगवान की ओंकारमयी दिव्य ध्वनि खिलने लगती है। भगवान का उपदेश होता है, हे भव्य जीवो, तुम अनादिकाल से इस संसार में भटक रहे हो। कई बार तुम्हें मनुष्य गति प्राप्त हुई, लेकिन तुमने उस मनुष्य गति की कीमत नहीं समझी और उसे विषय भोग रूपी कीचड़ में खो दिया। आज तुम अपने अंदर इतनी क्षमता रखते हो कि तुम इस मनुष्य गति की कीमत समझ सको। ये मनुष्य गति आत्म कल्याण के लिए मिली है। आत्म कल्याण जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है। इसलिए हे भव्य जीवो, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र आदि मिथ्यात को छोड़ करके सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण ग्रहण करो, उनका सच्चा श्रद्धान करो। भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर देव और मनुष्यगण सभी लोग भगवान की दिव्य ध्वनि की खुशी मनाते हैं। ओंकारमयी वाणी तेरी जिन धर्म की शान है। ओंकारमयी वाणी तेरी जिन धर्म की शान है। समोचरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी हैरान है। समोचरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी हैरान है। ओंकारमयी वाणी तेरी जिन धर्म की शान है। ओंकारमयी वाणी तेरी जिन धर्म की शान है। समोसरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी हैरान है। इस तरह विचरण करते करते भगवान पावापुरी पावन धाम पहुंच जाते हैं। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को प्रातः गोधली के समय भगवान महावीर सभी 8 कर्मों का नाश कर मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। उसके पश्चात जाति के देव आते हैं। वे भगवान के मायावी शरीर को बनाकर उसको संस्कारित करते हैं। उसके पश्चात जो राख बचती है उसको अपने मस्तिष्क पर लगाते हैं। उसके पश्चात जो नख और केश बचते हैं उसको सोधर्म इंद्र क्षीर सागर में प्रवाहित कर देते हैं। सभी लोग भगवान की जय जयकार करते हैं और सारा भूमंडल भगवान की जय जयकार से गूंज उठता है। जय हो जय हो जय हो, भगवान की जय, भगवान के मोक्ष कल्याण की